महज 9 साल की उम्र में उसने डांस और गाने का करियर शुरू किया। 12 साल की उम्र में वो बुलंदी तक पहुंच गई, उसे छूने लगी। 21 साल की उम्र में वो बॉलीवुड में धमाल मचाने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर डांसर सपना चौधरी की, जो इन दिनों एक नए विवाद में घिर गई हैं। क्या है सपना की सबसे नई मुसीबत और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। क्या ताऊ वाले ठुमके से परेशान है सपना चौधरी? हट जा ताऊ गाने पर डांस करके बुरी फंसी सपना। सपना ने चोरी वाला ठुमका लगाया। क्या फिल्म में आइटम नंबर करना सपना को महंगा पड़ा? तेरे ठुमके सपना चौधरी मेरा मन तरसावे से। तेरे ठुमके सपना चौधरी मेरा मन तरसावे से। चाट के दिल के भीतर तू आग लगावे। करोड़ों के नोटिस का सपना ने क्या दिया जवाब? मेरी कमर हालत तो डोले सारा हरियाणा, चाहे सब मेरी गलिया टाका भिड़ाना। जिसने देखो होया मेरे रूप का दीवाना, तो चाहूं छोरे तने अपना बढ़ाना, अपना बढ़ाना। तेरे सिवा ना कोई मेरे मन में भावे से। चाट के दिल के भीतर तू क्यों आग लगावे। क्या सुपरहिट डांसर सपना चौधरी पर दर्ज होगा FIR? तेरी आज्ञा का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। है तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। नोटिस भेजने वाले को सपना देंगी करारा जवाब। राम किसू आज तक आया नहीं साफ। राम किसू आज तक आया नहीं साफ। चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। जी हाँ,
सपना की सबसे नई मुसीबत के बारे में हम बात कर रहे हैं। टीवी शो बिग बॉस और फिल्मों में कदम रखने के बाद सपना चौधरी आज एक स्टेज शो के लिए 5 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। आपको बता दें कि जिस गाने पर सपना के साथ विवाद खड़ा हो गया है, सपना को उस गाने से बेहद लगाव है। नोटिस और धमकी के बावजूद वो लगभग हर स्टेज शो में इस गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। देखिए क्या है ये पूरा विवाद और क्या है चोरी वाले गाने का सच। मन करे से गोरी घायल, तेरी आँखों का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरी आँखें वाले गाने से वो मशहूर हो गई। सॉलिड बॉडी वाले ठुमके से वो लाजवाब डांसर बन गई। बिग बॉस में भी सुपरहिट रहा सपना का डांस। नशीले तेरी के बाद काम में हर जित लागे से तू आवे की के हाथ रे छोरी, तू से बड़ी बिंदास रे छोरी, तू से बड़ी बिंदास रे छोरी, तू से बड़ी बिंदास रे छोरी, तू से बड़ी बिंदास। बॉलीवुड में भी सपना की आइटम नंबर से मचा धमाल। तेरे ठुमके सपना चौधरी मेरा मन तरसावे से, तेरे ठुमके सपना चौधरी मेरा मन तरसावे से, तेरे ठुमके सपना चौधरी मेरा मन तरसावे से। ताऊ वाले ठुमके में फंस गई सपना चौधरी। वीरे की वेडिंग में सपना चौधरी ने हट जा ताऊ गाने पे आइटम डांस किया। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सपना चौधरी के इस डांस को लोगों ने सर आंखों पर बिठा दिया। पिंक लहंगा और चोली में सपना चौधरी ने खूबसूरती से इस गाने पर डांस किया, लेकिन देखते ही देखते ये गाना विवादों में फंसता चला गया। आज फराट से मन टल्ली हो करना जान दे। देखा आपने, सुनिधि चौहान के गाए गाने पर सपना चौधरी के इसी ठुमके से बखेड़ा खड़ा हो गया। हट जा ताऊ गाने को पहली बार बोल देने वाले सिंगर विकास कुमार ने सपना सहित 16 लोगों को नोटिस भिजवाया था। विकास ने फिल्म डायरेक्टर आशु त्रिखा, अभिनेता जिमी शेरगिल, सिंगर सुनिधि चौहान और सपना चौधरी सहित 16 लोगों को 7 करोड़ का नोटिस भेजा था। दरअसल साल 2006 में लिफाफा एल्बम में विकास ने ये गाना गाया था। विकास ने नोटिस भेजा, लेकिन सपना तनिक भी नहीं घबराई। हाल में भी उन्होंने इस गाने पर ठुमका लगाकर पूरे हरियाणा को हिला दिया। हट जा ताऊ गाने पर विवाद बढ़ा तो सपना कैमरे के सामने आई। उन्होंने पूरे विवाद को बेतुका बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपना ने खुलासा किया कि जिस गाने के इस्तेमाल पर नोटिस भिजवाया गया है, उसके अधिकार खरीद लिए गए हैं। क्योंकि गाने पे हक सिर्फ एक राइटर का होता है, उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर का होता है, फिर कहीं जाके जो उसमें म्यूजिक कंपनी का होता है, फिर कहीं जाके एक फेस का हक होता है। तो वो सिंगर थे।
इतना ही नहीं, सपना ने कहा कि वो नोटिस भेजने वाले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करेंगी। बाकी मैं तो उन पे रिटर्न करने वाली हूँ। मैं तो वापस जो उन्होंने हमारे साथ किया उसका जवाब तो बनता है, करने वाले हैं मुझसे ना, क्योंकि उनको कम से कम सोचना समझना चाहिए था। एक आर्टिस्ट के नाते उनका फर्ज बनता था कि एक बार हमारे पास फोन करते। मामला हट जाता हूं गाने के कॉपीराइट का है। इस गाने को रामकेश जीवनपुर वाला ने लिखा है। इस पूरे विवाद को लेकर हमने रामकेश से बात की, तो उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। इसमें सपना का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सपना कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। वो एक एक्टर है, अपना काम करती है, डांसर है, वो नाच के चलेगी। उसमें सपना को चुराने वाला तो कोई बात ही नहीं है। गाना सपना ने चुराया। ये गाना मेरा है और मैंने ही इसको फिल्म में दिया है, मैंने ही लिख के दिया है। जो इसके प्रोड्यूसर हैं फिल्म के वीरे की वेडिंग के, राजेश बख्शी जी, तो उनका और मेरा आपस में एग्रीमेंट हुआ 1 साल पहले, और ये गाना लिख के मैंने उनको दिया यूज करने के लिए। इसके राइट मेरे पास हैं और अब भी मेरे पास ही हैं। ये गाना सिर्फ यूज करने के लिए फिल्म में दिया गया है। राकेश जीवनपुर वाला ने सपना को क्लीन चिट दे दी और विकास के जरिए उठाए विवाद को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। जो लोग इसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि भाई ये चुराया गया, ये सिर्फ खामखा की झूठी पब्लिसिटी बटोरने का काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं। गाना उन्होंने नहीं चुराया, वो हमने खुद दिया। मतलब साफ है, सपना ने ताऊ वाले ठुमके में चोरी का तड़का नहीं लगाया, बल्कि ये दाव गायक विकास के लिए उल्टा पड़ गया। चरण सिंह सहरावत और विवेक वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।